अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया बदल रही है और साथ साथ बदल रहे हैं जंग के तरीक़े। जहां पहले जंगें बंदूकों और फौजियों से लड़ी जाती थीं, अब मैदान जंग में उतर रही हैं मशीनें, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे AI वॉरफेयर, यानी वो जंगें जिन्हें इंसान नहीं बल्कि मशीनें लड़ेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत अब सिर्फ रोबोट्स या मोबाइल ऐप्स तक महदूद नहीं रही, अब ये फौजी निज़ामों का भी हिस्सा बन चुकी है। AI अब खुद से फैसला कर सकती है कि कब, कहाँ और कैसे दुश्मन को निशाना बनाना है। ड्रोन्स बगैर पायलट के खुद से टारगेट को तलाश करके हमला कर सकते हैं। साइबर हमले खुदकार सिस्टम्स से हो सकते हैं जिन्हें रोकना इंसानों के बस की बात नहीं। अमेरिका पेंटागन ने 2025 में ऐलान किया कि वो एक AI पावर्ड बैटलफील्ड नेटवर्क बना रहा है जो दुश्मन की नकलो हरकत का अंदाज़ा लगाकर खुद ही हिकमत अमली तय करेगा। चीन ने AI गाइडेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कामयाब तजुर्बा किया है और इसका कहना है कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ तेज़ रफ्तार नहीं, स्मार्ट भी होंगी। रूसी फौज ने खुदकार ड्रोन्स और AI कंट्रोल टैंक्स तैयार किए हैं जो बगैर इंसानी मुदाखलत के हमले कर सकते हैं। इसराइल का हार्पी ड्रोन एक ऑटोनमस कमिकाजी ड्रोन है जो खुद से हदफ तलाश करता है और खुदकश हमला करता है। भारत ने भी 2025 के दिफाई बजट में AI पर ख़ास तवज्जो दी है और AI इन डिफेंस टास्क फोर्स बनाई है। नाजरीन, पाकिस्तान अभी AI वॉरफेयर के मैदान में इब्तदाई मरहले पर है, लेकिन हमें ये सोचना होगा, क्या हमारी अफवाज AI पर मबनी निज़ामों के लिए तैयार है? क्या हमारे पास साइबर दिफा की मजबूती है? क्या पाकिस्तान को चीन या तुर्की जैसे इत्तेहादियों से AI ताउन मिल रहा है? अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ रवायती ताकत पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ज़हानत पर भी इन्हिसार करें। AI वॉरफेयर सिर्फ ताकत का खेल नहीं, ये अखलाकी बहरान भी पैदा कर सकता है। सोचें, अगर एक AI ड्रोन ने किसी आम शहरी को गलती से हदफ समझकर मार दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? इंसान, मशीन या वो हुकूमत जिसने उसे इजाज़त दी? इसीलिए नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा में AI एंड वॉरफेयर एथिक्स पर बात हो रही है। नाजरीन, मुस्तकबिल में हो सकता है फ़ौजी ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर खुदकार हों, साइबर हमले बिजली के निज़ाम, दिफाई सिस्टम्स और बैंकिंग सिस्टम्स को तबाह कर दें। AI दुश्मन के जहन पढ़ने की सलाहियत रखता हो, जंगें ज़मीन पर कम और डिजिटल मैदान में ज़्यादा लड़ी जाएं, और जो मुल्क AI में पीछे रह जाएगा वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि सिफारती और माशी मैदान में भी कमज़ोर हो जाएगा। तो नाजरीन, सवाल ये है, क्या हम सिर्फ तोप, टैंक और मिसाइल पर इन्हिसार करते रहेंगे या वक्त के साथ चलते हुए मसनूई ज़हानत में महारत हासिल करेंगे? पाकिस्तान को चाहिए कि साइबर दिफा को मजबूत करे, साइबर दिफा को AI टेक्नोलॉजी में ट्रेन करे, इत्तेहादी ममालिक के साथ टेक्निकल ताउन बढ़ाए। ये जंग हथियारों की नहीं बल्कि ज़हानत की है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। क्या पाकिस्तान AI वॉरफेयर के लिए तैयार है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।